गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। तो कल हम आए थे घांगरिया, कहाँ से, गोविंद घाट से। आज हम निकल रहे हैं हेमकुंड के ट्रैक के लिए। तो 6 किलोमीटर का ट्रैक है यहाँ से। अभी पीछे जो आप दीपक होटल देख रहे थे वहाँ पर ब्रेकफास्ट कर लिया बढ़िया सा। एक बैग किया हमने दोनों साथ में, उसमें रखा अपना सामान मिला के। अब निकल रहे हैं कहाँ की तरफ, हेमकुंड की तरफ। महेंद्र जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चलो जी शुरू किया जाए सारा ट्रैक। दिखाओ, उससे दिखाओ किसी। चलो, बढ़िया से धूप खिल रखी है अभी तो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा ये गुरुद्वारा जी हैं यहाँ पे। का गुरुद्वारा है ये। तो यहाँ श्रद्धालु आते हैं, काफ़ी लोग स्टे करते हैं अंदर। लंगर की सेवा और काफ़ी सारे रूम्स भी बने हुए हैं, डॉर्मेट्रीज बनी हुई हैं। तो काफ़ी पंजाब और इस तरह के काफ़ी लोग आते हैं, तो यहाँ भी रुक जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, काफ़ी जगह है यहाँ पे भी। काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा है और सराय काफ़ी बड़े हैं। और वैसे काफ़ी यहाँ पे होटल्स हैं, छोटे मोटे हैं। लेकिन हाँ, प्लान करके आए, अगर आ रहे हैं तो चीज़ें देख लें थोड़ी बहुत, और वेदर ज़रूर देख लें आने से पहले। ठीक है, चलें। हाँ जी, तो हम निकले यहाँ से 8 बजे के अराउंड। थोड़ा लेट निकले हैं, काम थे कुछ, तो उस चक्कर में थोड़ा लेट निकले हैं। बढ़िया धूप खिल रखी है, तो अच्छी बात यह है कि ज़्यादा दूर नहीं है, 6 किलोमीटर है। तो चलते हैं हौले हौले, फिर आपको दिखाते हैं नज़ारे आगे। ये है घांगरिया विलेज। देखो यार क्या अल्टीमेट लोकेशन पे है, पूरा देवदार के पेड़ से सराउंडेड है। और अभी जून का मौसम चल रहा है, दिन में थोड़ा धूप निकल जाती है, लेकिन सुबह और शाम के टाइम पे तो भाई पूछो मत, ठंड है। ये जो रास्ता जाता है, ये जाता है फूलों की घाटी को। लिख रखा है डिस्टेंस 4 किलोमीटर फ्रॉम है। आगे एक चेक पोस्ट आता है उसके बाद से। और जो सीधा रास्ता जा रहा है ये जाता है टुवर्ड्स हेमकुंड। ठीक है, आप सामने देखोगे आपको ऐसे ही नज़ारे मिलेंगे पूरे। महेंद्र दिखाओ ज़रा, देखिए झरना। तो पास लेके जाते हैं आपको झरने के। नीचे 12,000 प्लस फीट पे हैं हम यहाँ पे। ऑलमोस्ट 3.5 किलोमीटर हो गया है नीचे चले हुए। और टाइम बात करूँ तो 1.5 घंटा होने वाला हमें नीचे से निकले हुए। तो हेमकुंड जी के बारे में मनिंदर कुछ शेयर करना चाहेंगे। मनिंदर, ओवर टू यू। सबनु सत श्री अकाल। सो हम आए हैं गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन करने। ये सिखों के सबसे मानने जानने वाले पिलग्रिमेज में आता है। सो ये एक ट्रैक है। तो एक मैप के थ्रू मैं चाहूँगा सुमित को आप समझा देगा सबको। हम निकले थे गोविंद घाट से। गोविंद घाट से हम फुल्लू विलेज आए, वहाँ पे अपने फुलना विलेज आए, वहाँ पे हमने अपनी बाइक छोड़ी। वहाँ से हमने ट्रैक किया घांगरिया विलेज, और जो घांगरिया है, घांगरिया तक आए। और घांगरिया से यहाँ से है 6-6.5 किलोमीटर का ट्रैक है, एकदम एक स्टीप ट्रैक है। सो ये इस जगह की इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ हमारे 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने ध्यान लगाया था। सो हेमकुंड, हेम मीन्स स्नो, कुंड मीन्स लेक। तो दिस प्लेस इज ऑल्सो नोन एज लेक ऑफ स्नो। तो इस जगह का जो वर्णन था वो हमारे 10वें गुरु ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में किया था कहीं ना कहीं। लेकिन इस जगह की खोज कम से कम 2 सेंचुरीज तक नहीं हो पाई। कुछ रिनाउंड हिस्टोरियंस थे, उनको पता था कि गुरुजी ने इस बारे जगह का मेंशन किया है। इस जगह का मेंशन ऐसा कुछ था कि एक कुंड है और आसपास काफ़ी सारे माउंटेन्स हैं जिनसे वो घिरा हुआ है, जहाँ पे उन्होंने तप किया था। तो कुछ रिनाउंड हिस्टोरियंस थे सिख धर्म से रिलेटेड, तो उन्हें ये बात पता थी और काफ़ी टाइम तक खोजा गया। काफ़ी टाइम तक ये नहीं मिली, 17th सेंचुरी तक पता था, अंटिल 19th सेंचुरी 1930s के अराउंड कुछ रिनाउंड हिस्टोरियंस थे, गुरुद्वारे से जुड़े हुए लोग और ग्रंथी जी थे। उन्होंने इस जगह को खोजा। जब इन्हें ये जगह मिली और उन्हें इसकी सिमिलैरिटी पाई गई कि जैसा वर्णन किया गया था गुरु की बातों में और ऑटोबायोग्राफीज़ और जो रिनाउंड हिस्टोरियंस और जो कथाएं लोगों ने सुनते हुए आए हैं कि एक ऐसी जगह थी जहाँ गुरु ने तप किया था, हमारे 10वें गुरु ने। और तब उस जगह को इस जगह से मिलाया गया और बातें देखी गई, तो बहुत सिमिलैरिटीज़ पाई गई और फिर माना गया कि वही जगह है जहाँ पर हमारे 10वें गुरु ने तप किया था। तो देखिए वो है नीचे घांगरिया विलेज, वहाँ से एकदम पूरा जिगजैग है और एकदम स्टीप है यार, स्टीप एकदम। मतलब कि अगर आप यहाँ हो तो अगर पैदल आ रहे हो
तो आराम से आओ, क्योंकि एकदम हाइट इंक्रीज़ हो रही है तो ऑक्सीजन का थोड़ा सा रहता है। दूसरी चीज़, घोड़े से आ रहे हैं फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो हमको 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया नीचे से ट्रैवल करते हुए। मनिंदर जी हमारे 3800 मीटर्स पे हैं अभी। 1300 मीटर्स। और टोटल कितना है ऊपर? According to Samsung, ऊपर टोटल कितना है? ऊपर इज 4329। तो टोटल जो 4329 मीटर्स की हाइट पे है, तो अच्छी खासी हाइट है यार। तो लग भी रहा होगा आपको, पूरा एकदम पहाड़ एकदम स्टीप चल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। मज़ा आ गया वाला ट्रैक करके। फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ हेमकुंड, लेकिन जितना स्टीप में ना तो काफ़ी चैलेंजिंग है यार। मज़ा आया। अभी तक तो बचा हुआ है, ऑलमोस्ट 60-70% हमने कर लिया है, लेकिन जितना भी है फन है। फन तो है यार। आई एम सो हैप्पी कि सुमित और मैंने यहाँ तक किया है। मतलब हम काफ़ी जगह गए हैं वैसे साथ साथ तो, बट ये है कि हाँ ये मोस्ट चैलेंजिंग वालों में है। मेरे लिए तो है, सुमित के लिए नहीं कह सकता, बट है। कुडोस टू सुमित। केदारनाथ इसने 4 बार पैदल ही किया है तो, और क्रैम्स तो इसको आता ही नहीं है, ऐसा बताया गया है। मतलब वापस आने के बाद इनको कोई दिक्कत ही नहीं होती है। ये कह रहे हैं बैठना, सीढ़ी चढ़ना, वॉशरूम में बैठना, ये सारी दिक्कतों से ये ऊपर हो चुके हैं। इनका मेडिटेशन लेवल नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। देखो ठीक है, रिलीजियस पर्पस अलग है, लेकिन जो अपने आप को फिज़िकली चैलेंज करने का है ना, वो ऐसी जगह पे आता है। तो सबसे पहले मेरा मोटिवेशन जो रहता है यहाँ आने का, वो ये रहता है कि भाई अपने आप को थोड़ा फिज़िकली चैलेंज कर सकूँ, कि हाँ भाई अपने आप को थोड़ा सा एटलीस्ट बोल्ड हूँ नहीं, लेकिन बोल्ड एटलीस्ट दिखा तो सकूं कि हाँ अभी तक है इतनी जान कि पैदल कर सकें। बाकी क्या है, जब तक हैं पैर चल रहे हैं। आपको दिखे होंगे भैया कूड़ा बीनते हुए। यार अगर हम रास्ते में कूड़ा फेंके ही ना तो उनकी मेहनत बच जाए, तो बेटर है कि ना फेंको यार। डस्टबिन में बैग में डाल दो, क्या जा रहा है, कितना टाइम लगता है बैग में डालने में। नीचे जाके जहाँ डस्टबिन मिला फेंक दो। क्या कहते हो मनिंदर? वैसे आपको जहाँ डस्टबिन मिला वहाँ फेंक सकते हो, मेरा मानना ये है, क्योंकि डस्टबिन से एट द एंड ऑफ द ट्रैक और एट द एंड ऑफ द सीजन ऑफ द ट्रैक एक क्लीननेस तो चलती है, तो एटलीस्ट वहाँ से कलेक्ट हो जाएगा। अगर आप ऐसे ऑफ साइड फेंक दो जहाँ अनरीचेबल है, फिर तो आप समझ लो वो कितने ईयर्स तक वहीं रहने वाला है। मैंने देखा है काफ़ी ट्रैक्स, और अभी केदारनाथ उधर देखा था तो बहुत लोग वाज लाइक थ्रोइंग इट अवे एनीवेयर। बट अगर आप एटलीस्ट डस्टबिन या किसी शॉप के पास या उधर करो, तो ये कलेक्टर्स और जितने मंडल और जिनका उनका चल रहा है, दे एटलीस्ट कलेक्टेड फ्रॉम दोज कलेक्शन पॉइंट्स एंड प्रोसेस इट डाउन। तो इतना होना चाहिए। ये जो ग्लेशियर आ गया बीच में, ग्लेशियर कट किया है यहाँ पे रास्ते पे। अपना फोटो शूट करो। पीछे का नज़ारा देखो आप। आई डोंट नो गोप्रा कितना जस्टिस करेगा इसके साथ, बट रियलिटी में बहुत सुंदर है यार, बहुत ज़्यादा सुंदर है। वाटरफॉल है वहाँ से, ये पूरी स्ट्रीम बहती हुई। लीजिए हम उस पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ से एक ये ट्रैक दिखा रहा है, वही दिखा रहा है स्टेयर्स पूरी। तो मनिंदर जी कौन सा रास्ता लिया जाए? स्टेयर्स इट इज़। चलिए फिर, झरने के बगल से ये बढ़िया सा रास्ता एंजॉय करते हुए चलेंगे। चलिए। लीजिए फाइनली भी आए यार, पहुंच गए हैं हेमकुंड साहिब। हमारे पीछे आप देखोगे सतनाम सतनाम कह ओ बंदिया, वाहे गुरु कह। सतनाम सतनाम कह ओ बंदिया, वाहे गुरु कह। नानक जोरे
श्री लक्ष्मण मंदिर। यहाँ पे कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने भी तप किया था। जस्ट बगल में ही है हेमकुंड के। यहाँ पे थैंक्स करना चाहूँगा मैं कुछ फ्रेंड्स का अपना, जिन्होंने पंजाबी कल्चर से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है, सबसे पहले तो लवप्रीत भाई, ठीक है, स्कूल फ्रेंड है मेरा। फिर स्वर्णप्रीत मेरी ऑफिस मेट है। फिर जसप्रीत साथ में मेट थी। फिर साथ में हमारे मेन मेंबर महेंद्र जी, जिनकी वजह से मैं यहाँ आज आया हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच आपका ऐसे जगह पहुँचाने का। तो चाहेंगे सब दोस्त आएँ यहाँ तक, सब दर्शन करें गुरु के। तो ये बता तो चुके हैं वैसे हम कि ये 4,300 प्लस मीटर हाइट पे ही है, और ये ग्लेशियर से ही ये कुंड का जन्म हुआ है। और यहाँ पे ड्यू फॉर सेक्रेडनेस यहाँ कोई रुकता नहीं है, यहाँ किसी का रुकना अलाउड नहीं है। यहाँ पे भी जितने लोग आते हैं वो यहाँ उनको बोला जाता है 2-3 बजे तक मैक्स यहाँ से नीचे चले जाएं संगत को, क्योंकि यहाँ सिर्फ ग्रंथी और लंगर बनाने वाले कुछ स्टाफ रहते हैं। यहाँ ऑक्सीजन का लेवल रात को थोड़ा सा कम भी हो जाता है और ठंड काफ़ी रहती है और इतने रिसोर्सेज नहीं है यहाँ पे। बट हाँ, यहाँ आए, दर्शन ज़रूर करें। अच्छी बात ये थी कि हम समय से आ पाए, दर्शन किए हमने, अपने घर वालों को भी हमने सबने दर्शन कराए। अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। सुमित आया और सब उन्होंने इस कल्चर से वो रूबरू हुआ। अंदर गुरु गोविंद का स्थान है जहाँ पे उन्होंने तप किया था। बहुत लोग, एक पॉइंट में ज़रूर बताना चाहूँगा, बहुत लोग नहीं जानते हैं, सिखिज़म में 10 गुरु थे। 10वें गुरु के बाद गुरु ने कह दिया था कि अब उनके बाद कोई गुरु नहीं होगा। सारे गुरुओं की प्रीचिंग्स एंड टीचिंग्स को हमने गुरु ग्रंथ साहिब में लिख दिया, उसे लिख दिया गया था, और अब हम गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना गुरु मानते हैं। सो अगर आप देखते हैं, अगर आप नहीं जानते इस बात को, तो वो गुरु ग्रंथ साहिब है जिसके आगे हम अपना सर झुकाते हैं और उसे ही सब कुछ मानते हैं। चलिए, यहाँ से दर्शन काफ़ी अच्छे हो गए, समय पे आ गए। आज मौसम भी काफ़ी साफ़ है और चीज़ें सब साथ रही हमारे। अब यहाँ से हम निकलेंगे, लंगर करेंगे और बस यहाँ से नीचे के लिए प्रस्थान करेंगे। चलो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चले जी, हेमकुंड की नसीन वादियों को बाय बाय कहते हैं और नीचे उतरते हैं। यहाँ पे जियो का बहुत सही नेटवर्क आ रहा है, तो ऊपर सेटअप करा हुआ है जियो का। इलेक्ट्रिसिटी भी है यहाँ पे, बट ज़्यादा देर रुकने नहीं देते। इशू ये है कि यहाँ पे मौसम कभी भी ख़राब हो जाता है, तो इस चक्कर में यहाँ पे ज़्यादा स्टे नहीं करते रहते। तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा क्राउड करके फ़ायदा भी नहीं है। निकलते नीचे हम लोग टुवर्ड्स घांगरिया। लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे, तो ये रास्ता जो बन रहा है, यहाँ पे हेलीपैड बन रहा है, तो हेलीपैड सर्विस स्टार्ट हो जाएगी टुवर्ड्स हेमकुंड। अभी तक तो सिर्फ घांगरिया तक है, फिर हेमकुंड तक आ जाएगा बढ़िया सा। तो मुझे लगता है इस साल तो टाइम लगेगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट हो जाएगा। लीजिए, वी आर बैक टू घांगरिया। अच्छे से हो गई हेमकुंड की यात्रा। मनिंदर जी, बहुत बढ़िया दर्शन हो गए। समय रहते असी नीचे भी आ गए, तो ज़्यादा जोर भी नहीं पिया। वो आगे गुरुद्वारा और असी अब करांगे आराम ते सिकाई ते मसाज। चलिए, फिर इस व्लॉग के लिए इतना ही। अब कल निकलेंगे हम यहाँ से गोविंद घाट और फिर यहाँ से सीधा देहरादून। चलिए फिर, ओके, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। मालिश